जय बोलो 2400 भगवान की जय। जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की जय। बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय। बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय। बोलो हरिका श्रुतमती माता जी की जय। बोलो हरिका भरतमती माता जी की जय। जय बोलो परम पूज्य करणीय हरिका भरतमती माता जी की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज जो है अध्याय दूसरा तत्वा सूत्र का दूसरा अध्याय शुरू होगा। तो पहला सूत्र है औपशमिक क्षायिकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारम्यामिकौ च। औपशमिक क्षायिकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमोदैक पारम्यामिकौ च। आप देखिए जीवस्य जीव का स्वतत्व अपने स्वतत्व मीन्स स्वभाव स्वगुण 5 है। औदैक भाव भाव सबको लगाने का औदैक भाव औपशमिक पहला लिया इधर औपशमिक भाव क्षायिक भाव मिश्र का अर्थ है क्षौपशमिक भाव और औदैक पारणामिक। ये 5 भाव जीव के असाधारण भाव है अर्थात विशेष जीव के भाव है। औपशमिक तो आज मैं कर्मकांड का गाथा नहीं ली थी, चतुर्दशी है इसलिए औपशमिक क्या है यही और क्षौपशमिक क्या है ये समझाया था। तो यहाँ भी वो समझाने में रहे। औपशमिक कहते हैं उपशम कर्म के उपशम में जो भाव प्रकट होता है उसका नाम औपशमिक भाव। पहला मैं डेफिनेशन बताती चाहूँगी फिर उसका विस्तार। कर्मों के उपशम से होने वाला भाव को औपशमिक करते हैं। और दूसरे भाव क्षायिक कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाला भाव को क्षायिक भाव कहते हैं। फिर तीसरा भाव मिश्र मिश्र का अर्थ है उसमें 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं प्रकृतियां होते हैं इसलिए उसको मिश्र कहा। उसको क्षौपशम भी कहते हैं, इसको क्षायोपशमिक भाव भी कहते हैं। तो मिश्र का अर्थ है कर्मों के क्षयोपशम से होने वाले भाव को क्षायोपशमिक भाव कहते हैं। और कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदैक कहते हैं। इसका डिटेल लिखते हैं, बताती हूँ तब लिखने में आ जाएगा। कर्मों के उदय से होने वाले भाव को औदैक कहते हैं। और पारिणाम जो है जिसमें उपशम और क्षौपशम उदय क्षय या कुछ भी निमित्त नहीं है, सिर्फ अपने आप में जो भाव है जो आत्मा शुद्ध है वही भाव पारिणामिक है, उसको पारिणामिक कहते हैं। तो आप देखिए इसका भाव का डेफिनेशन एक सामान्य डेफिनेशन लिखा। तो औपशमिक मीन्स उपशम, उपशम से औपशमिक होता है। जैसा कोई भी कर्म का उपशम हो जाए तो जो भाव प्रकट होता है तो सिर्फ ये जो भाव होता है उपशम भाव सिर्फ मोहिनी कर्म में होता है। क्योंकि हमारे पास कर्म कितने हैं? 8 हैं। 8 कर्म में
एक आयु को छोड़ने के बाद तो उसमें जो भाव प्रकट होता है, जैसा कर्म है तो मोहनी कर्म है। ये मोहनी कर्म में उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, क्षोक्षम भी होता है, उदय भी होता है, ये चारों होता है मोहनी कर्म। और ज्ञानावरण आदि में उपशम नहीं होता है, बाकी कर्मों में उपशम नहीं होता है। बाकी कर्म में क्षोक्षम होता है, क्षय होता है, उदय होता है, 3 ही होता है। लेकिन मोहनी कर्म में 4 होता है। तो उपशम भाव जो लिखा है यहाँ पर सिर्फ दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी को लेके ही चलना। दर्शन मोहनी कर्म में मिथ्यात्व का उपशम होने के बाद वो औपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है, अर्थात प्रथमोपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है। कर्म का मिथ्यात्व का उपशम हो जाए तो उपशम हो गया कर्म का। कौन से कर्म? मिथ्यात्व का उपशम हो गया, या तो चारित्र मोहनी का उपशम हो गया। तो औपशमिक चारित्र भी कहा जाएगा, औपशमिक सम्यक भी कहा जाएगा। सिर्फ दर्शन मोहनी कर्म में ये होता है उपशम, और कोई कर्म नहीं होता, ये पहले समझो। 5 भाव भले ही जीव के हैं, लेकिन ये सभी कर्मों में उपशम नहीं होता। उपशम हो जाएगा फिर वो चलेगा नहीं। इसमें जो है मिथ्यात्व में उपशम हो गए तो चलेगा। जैसा अभी समझो कि ये मिथ्यात्व है यहाँ पर, समझ के चलो। फिर इसके पुंज गोल 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 मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। जब मिथ्यात्व का उदय चलता आ रहा है, प्रत्येक पुंज ऐसा गोल गोल देके प्रत्येक समय में आने वाला कर्म उदय में आ रहा है। तो ये मिथ्यात्व का उदय चलता रहेगा तो क्या होगा कि वो तत्व के प्रति भी श्रद्धा नहीं करेगा, देव शास्त्र के प्रति भी श्रद्धा नहीं करेगा, और किसी के अच्छे बात भी सुनेगा नहीं। उसको धर्म रोचक लगेगा ही नहीं, धर्म जो है उसको प्रिय लगेगा ही नहीं। उसको कितना भी अच्छा धर्म हो, कितना भी कल्याणकारक हो, उसका हित ही होने वाला हो, तो भी उसको क्या नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसा होता है ना, पित्त ज्वर चढ़ा हुआ है तो उसको शक्कर भी कड़वा लगता है। शक्कर मीठा है लेकिन उसको लग कैसे रहा है, कड़वा। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर पित्त ज्वर, तो उसके अंदर दोष है, इसलिए शक्कर भी। ऐसे मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए उसको तत्व भी रोचक नहीं लगता है, धर्म रोचक नहीं लगता है, गुरु देव शास्त्र कुछ भी रोचक नहीं लगता। फिर ये उदय चलता हुआ फिर क्या होता है, कभी अकस्मात आपने बहुत प्यार से समझा के और अच्छी तरह से उसको बताते कभी लेके आए मंदिर। फिर लेके आने के बाद हुआ क्या है, उसको भगवान का दर्शन करके गुरु का उपदेश सुनकर उसके भाव में परिवर्तन आ गया। फिर भाव में परिवर्तन आने से उसको अच्छा श्रद्धा होने लग गई, तो रुचिपूर्वक आने लग गई। तो उसी टाइम में समझ लेना वो एक अंतर्मूर्त के लिए, जो मिथ्यात्व का उदय कंटिन्यू चल रहा था, ये अंतर्मूर्त के लिए खाली हो जाएगा मिथ्यात्व। इसमें से वो कुछ टाइम के बाद आने वाला ऊपर जाएंगे और अभी आने वाला नीचे उदय में आके चले जाएंगे, और एक अंतर्मूर्त का जगह खाली पड़ेगा। उतना ही टाइम तक कर्म को हमने दबा के रखा, मिथ्यात्व को, और अनंतर्मुक्ति पूर्वमान मान लो, ये 5 प्रकृति दबे हुए हैं, इसलिए इसका नाम उपशम है। इसका नाम उपशम है। उतना देर तक वो धर्म करेगा, उसके अंदर आत्मा के प्रति श्रद्धा रुचि हो गई, और उसी टाइम में क्या होगा, जनते न बोध, यंत्र से, जैसे यंत्र में डालने के बाद, चक्की में डालने के बाद गेहूँ 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो उसका छिलका अलग होता है, आटा अलग होता है, और वो रवा अलग होता है। तो ऐसे 3, वैसे ही ये मिथ्यात्व सम्यक्त्व को भोगते समय मिथ्यात्व में 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक मिथ्यात्व रूप भी कर्म रहता है, एक समय मिथ्यात्व रूप कर्म हो गया, फिर एक सम्यक प्रकृति रूप हो गया, फिर अनंतर्मुक्ति पूर्वमान आयोग तो है ही है, ये तो है ही है उनके पास। तो ये 7 प्रकृति हो गए। पहले तो 5 प्रकृति का उपशम किया था, अब हो गया 7 प्रकृति वाला हो गया। तो उसमें फिर क्या होता है कि ये अंतर्मूर्त खत्म होने में एक समय या 6 अवधि
शेष रह गया, तब इसमें से कोई भी कर्म उदय में आ जाएगा। ये जो 7 प्रकृति उसके सत्ता में है, इसमें से कोई भी कर्म उदय में आएगा। तो फिर मिथ्यात्व आएगा तो सीधा चौथा मनस्थान में कहाँ एक अंतर्मूर्त, और सीधा आएगा मिथ्यात्व, फिर पहला जैसा ही व्यवहार करेगा। उसको कोई तत्व के प्रति फिर आत्मा के प्रति कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि बन गया। फिर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो फिर वो देव शास्त्र को भी मानेगा अच्छी तरह से, और गुरु आदि को भी मानेगा। वो भी देव है, ये भी देव है, ऐसे उसके अंदर मन हो जाएगा। फिर वो सम्यक प्रकृति का ही उदय आ जाए तो फिर वो पहला भी चौथा मनस्थान में था, एक अंतर्मुख समय दृष्टि था, अभी फिर चौथा मनस्थान में रह के समय दृष्टि रहेगा। और कितना टाइम तक रहेगा? 66 सागर तक भी रह सकता है, उत्कृष्ट। और मध्यम में कितना भी रह सकता है, जगन में एक अंतर्मुख है तो रहे। और समझ लेना, एक समय छवि रहता हुआ कोई भी इसमें से कर्म उदय आ सकता है, तो ज़्यादातर अनंत क्रोध मान माया लोभ में से ही आएगा। और पूरा कर्म खत्म होने के बाद ये तीनों में से कोई भी आएगा। तो वो क्रोध व मान माया लोभ से कोई आएगा तो वो सीधा चौथा मनस्थान से दूसरा मनस्थान में आएगा। और दूसरे मनस्थान में भी कितना, एक क्षण के लिए आया और नीचे गिरा। तो इसके लिए कहा है, जो सम्यक रूपी शिखर से गिरकर मिथ्यात्व रूपी भूमि में आ रहा है, तो वो वहाँ से छूट गया, यहाँ अभी पहुँचा नहीं। और जो बीच का टाइम है वो सासाराम गुणस्थान है, वो गुणस्थान सासाराम दूसरा गुणस्थान नीचे गिरते समय है, चढ़ते समय नहीं है। और छठा गुणस्थान भी चढ़ते समय नहीं है। कोई भी महाव्रत धारण कर लिया और बहुत उत्कृष्ट परिणाम है, चतुर्थ काल है, आदि आदि है, तो सीधा मिथ्यात्व का उपशम कर दिया और महाव्रत धारण कर लिया। सीधा पहला 7वां गुणस्थान का परिणाम रहेगा, फिर छठा परिणाम। तो 7वां छठा 7वां छठा उसका कंटिन्यू चलेगा, फिर वो महाव्रती बन के रहेगा। इसलिए 7वां गुणस्थान चढ़ते समय है और छठा गुणस्थान एकदम छठा गुणस्थान में नहीं रहता है, पहला 7वां फिर छठा, ऐसे होता है। तो इस प्रकार से उपशम जो हुआ तो सिर्फ मोहिनी कर्म में ही होता है। मोहिनी कर्म में चाहे दर्शन मोहिनी हो, चाहे चारित्र का भी ऐसे ही है। तो ये कोई भी अनंतरबंदी का तो हो ही गया, समय दृष्टि बन ही गए। फिर अप्रत्याख्यान का क्रोध मान माया का उपशम हो गया, फिर समय दृष्टि बना तो औपशमिक चारित्र वाला बन जाएगा, वो औपशमिक चारित्र भी बनता है। तो इस प्रकार से दर्शन मोहिनी कर्म संबंधित ही उपशम होता है। फिर क्षय में क्या आएगा? तो क्षय में सारे कर्मों का नाश तो अभी कर ही नहीं सकता, बट जब ये जीव तीर्थंकर के पाद मूल में और उसका सिर्फ एक ही भव रहा या 3 भव ही रहा या 4 ही भव रहा है, ऐसे जीव क्षायिक सम्यक में सम्यक को लेके चल रहे हैं, यहाँ पर क्षायिक सम्यक को प्राप्त करेगा। तो उसी चतुर्थ काल है, द्रव्य क्षेत्र काल अनुकूल है, और परम उनको क्या है, वज्रवृषभ नारद संवरण है, सब कुछ है। तो फिर वो निकट भव्य आसन भव्य है, तो क्षायिक समय दृष्टि बन गया, तो उसका और कोई भव ही नहीं है, तो उसी को से मोक्ष जाएगा। जैसा राम गया और हनुमान, कुंभकर्ण, इंद्रजित, मेघराज, ये सब लोग क्षायिक समय दृष्टि होके चरम शरीरी थे। वज्रवृषभ नारायण संवरण था, क्योंकि मोक्ष के लिए वज्रवृषभ नारायण संवरण ही चाहिए, और 7वां नरक के लिए भी वज्रवृषभ नारायण संवरण ही चाहिए। 7वां नरक में और कोई जाता नहीं, स्त्री तो कभी जाती ही नहीं, और ऐसे जीव मोक्ष जाता है। तो ये मिथ्या समय प्रकृति, क्रोध मान माया बनता है, ये 7 प्रकृति का क्षय करके क्षायिक बन सकता है। तो क्षायिक बनने के बाद जो उनका भाव रहता है, वो कभी भी संसार के कारणभूत कर्म को बंद करेगा नहीं वो जीव, क्योंकि उपक्षायिक समय दृष्टि हो गए। अनंत आनंदी क्रोध मान माया लोभ जो है ना, उसको संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, वही खत्म हो गया। और मिथ्यात्व के कारण ही संसार है, और जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अनंत आनंदी क्रोध मान माया लोभ है, और वो चला गया तो बस संसार ही खत्म। फिर अप्रत्याख्यान संबंधी अप्रत्याख्यान संबंधी प्रत्याख्यान संबंधी संजीवन संबंधी उनको जितना भी कर्म का बंद भी हो जाएगा, लेकिन वो तत्काल नाश करके उसी भाव से भी वो
महाव्रत धारण करके कर्म क्षय करके मोक्ष भी जा सकते। इसलिए औपचारिक भाव जो है कर्म का क्षय से होता है। और क्षयोपशम जिसको बोला है, क्षयोपशम का अर्थ है 2 प्रकार के कर्म होते। कर्म हर कर्म में 2 प्रकार स्पर्धक होते। स्पर्धक करते हैं फल देने की शक्ति, सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक। जैसा भी समझो, हमने कहा ना मिथ्या समय मिथ्या अनात्मादि क्रोधमान माया, ये है सर्वघाती स्पर्धक। और सम्यक प्रकृति है देशघाती है। एक अकेले सम्यक प्रकृति देशघाती, फिर मिथ्या समय मिथ्या अनात्मादि क्रोधमान माया ये उदय में आ रहा है और सम्यक प्रकृति का भी उदय चल रहा है। लेकिन होता क्या है, सम्यक प्रकृति का उदय होने से इसका पूरा देव शास्त्र के प्रति, जैन धर्म के प्रति ही गाढ़ श्रद्धा है, तत्व के प्रति है, आत्म कल्याण का ही भाव है। इसलिए श्रेष्ठ भाव होने के कारण ये जो मिथ्या समय मिथ्या क्रोधमान माया लोग है, ये सर्वघाती स्पर्धक का आगामी भविष्यकाल में उदय में आने वाले जो प्रकृति है उसका उपशम होता है। और जो वर्तमान में जो ये प्रकृति का उदय आ रहा है वो स्वरूप से उदय में न आते हुए देशघाती रूप उदय में आके जाता है। इसलिए वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और देशघाती का उदय, उसका नाम क्षयोपशम। हर अति ज्ञानावरणीकरण का क्षोभशम हो तो ये सब समझ सकते हैं। श्रुत ज्ञानावरणीकरण का क्षोभशम है तो अधिक अधिक सूक्ष्म वस्तु को भी जान सकते हैं। और अंतरय कर्म का क्षोभशम है तो आहार होता है, दानांतरय, लाभांतरय, भोगांतरय, उपभोगांतरय, वीर्यांतरय, ये सब कर्मों का उदय है तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा। कर्मों में क्षोभशम है तो ही लाभ होगा। या तो उदय होता है या तो क्षोभशम होता है, तो क्षय होता है। क्षय तो किनको होगा? 12वें स्तर के अंत और 13वें स्तर के पहला समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी अंतराय जाने वाला है। तो अब भी क्या है? अंतराय कर्म है, सब कर्म है, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण सब कर्म है हमारे साथ। फिर इसमें क्या होता है? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से ज्ञान होता है। तो ये क्षोभशम भाव होता है, या तो क्षोभशम सम्यक होता है या तो क्षोभशम चारित्र होता है, तो क्षयोपशम है। और उदय से होने वाला जो है उदय, कर्मों के उदय में, मिथ्यात्व के उदय में कैसे भाव होता है, क्रोध के उदय में कैसे भाव होता है, आपको सब मालूम ही है। तो कितना क्रोध आता है तो कर्मों का बंध करता है। और ऐसे बोला है ना, अनंतानंदी क्रोधमान माया लोग का उदय नरक के लिए कारण है। अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग उदय तिरंज गति के लिए कारण है। और प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग है मनुष्य गति के लिए, संजोग क्रोधमान माया लोग देव गति के लिए। तो ऐसे किसी का उदय में क्या बंध होता है, वैसे उसका भाव के अनुसार फिर कर्म बंध करता है। तो ये सब भाव जीव का ही है, भावों का ही खेल है। इसलिए भावना भवनाशिनी, भावना भववृत्तिनी। भाव अच्छा करेंगे तो भवों को नाश करेगा, भाव खराब करते जाएंगे तो भव की वृद्धि होगी। क्योंकि मोहवट्टी, मोहनी कर्म से ही संसार का वृद्धि होता है। और मोहनी कर्म ही राग द्वेष है, और राग द्वेष के कारण ही भाव बिगड़ जाता है। और भाव जहाँ बिगड़ा वहाँ फिर नया नया कर्म का बंध, नए नए कर्म का बंध है तो संसार शुरू रहेगा ही रहेगा। और जो पारिणामिक भाव है इनसे सबसे अलिप्त है, वो तो उसमें न उपशम होता है, न क्षय होता है, न क्षोभशम होता है, न उदय होता है। सिर्फ एक आत्मा, शुद्धात्मा का जो भाव है वो पारिणामिक भाव है। इस प्रकार जीव को हमेशा इसको समझ कर, ये और एक गाथा सूत्र लेती हूँ, इसका भेद बताती हूँ, फिर कल उसे डिटेल में जाएंगे। द्विनवाष्ट द्वादशेकविंशति द्विनवाष्ट दशेकविंशति त्रिभेदा यथा क्रमम् द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथा क्रमम्। द्वि का अर्थ है 2, 9 का अर्थ है 9, अष्टादश मीन्स
10 का अर्थ है 8, अष्ट 10 का अर्थ है 10, अष्ट का अर्थ है 8, अंकानां वामतो गति, तो उससे क्या हुए 18। और एकोनविंशति, एकोनविंशति में से 21, 21। फिर त्रिभेदा, 3, यथाक्रम जैसा नाम बताते आए हैं सूत्र में वैसे वैसे उनके भेद है। अर्थात औपचारिक भाव 2 है, क्षायिक भाव 9 है, मिश्र भाव 18 है और अवदैक भाव 21 है और पारिणामिक भाव 3 है। और ये कौन कौन से हैं इस सूत्र में आता है बताए। सम्यक् चारित्रे, जो औपचारिक भाव में देखो मैंने कहा था ना मोहिनी कर्म में ही उपशम होता है और किसी में नहीं, इसलिए उन्होंने क्या लिया औपचारिक भाव के 2 ही भेद है। कौन से? एक सम्यक् तो चारित्र, ऑप्शन सम्यक् तो आवश्यक चारित्र। तो उपशम सिर्फ मोहिनी कर्म में ही होता है और किसी में नहीं होता, ये याद रखना आप लोग। तो इसलिए औपचारिक सम्यक् के 2 भेद है, औपचारिक सम्यक्, औपचारिक चारित्र। अब ज्ञान के क्षायिक है ना, क्षायिक के 9 भेद है। वो कौन से? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणि च शब्द से पीछे का लेने का। सम्यक् चारित्र कितना हो गया? ज्ञान अनंत, या तो इसको बोलो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर, क्षायिक सम्यक्, क्षायिक चारित्र। 9 हो गए। किसका हो गया? क्षायिक भाव का 9 भेद हो गया। ये सब कर्मों के क्षय होने के बाद ये प्राप्त होता है। क्षायिक में क्षय ही होना है, तब भाव प्रकट होगा क्षय होने के बाद। अब ये 18 भेद को बताते। 18 भेद क्षौक्षमिक का है। ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतु स्त्री पंचभेदः सम्यक् चारित्र संयमाश्च। ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतु स्त्री पंचभेदः सम्यक् चारित्र संयमाश्च। इसको ऐसे लगाने का। ज्ञान चतुः, अज्ञान 3, दर्शन 3, लब्धय 5, सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च। ये 18 भेद हो गए। ज्ञान कितने? 4, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान, 4। अज्ञान कितने? 3, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कोवधि ज्ञान, 3 हो। दर्शन कितने? 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। लब्ध है 5 लब्धि। कौन से लब्धि? 5 लब्धि। तो ये दान लाभ भोग जो है ना, ये लब्धि। और फिर सम्यक्, फिर चारित्र, फिर संयमाश्चय। इस प्रकार 18 भेद है क्षायोपशमिक। तो ये उसका भेद हो गया क्षौक्षमिक भाव का। अब औदैक भाव का एक भेद और पारिणामिक भेद करके समाप्त करें। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनात् ज्ञाना संयता सिद्धलेशा चतुस्त्री के षड्भेदाः। देखो गति चतुः, सबके साथ लगाना। गति चतुः, कषाय चतुः,
मिथ्या एक, अदर्शन एक, अज्ञान एक, असंयत एक, असिद्ध एक, फिर लेशा षट भेद। ये इतना हो गए, 21 हो गए। तो 4 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 वाला। चतुर्भुज एक 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 एक। फिर उसके बाद षट जो बोला है वो लेशा 6 है। कृष्ण लेशा, नील लेशा, पीत लेशा, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये लेशा होते। गति तो 4 मालूम है, नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देवगति। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। और लिंग एक बोला, एक लिंग और एक क्या है अलिंग, मिथ्या दर्शन एक और अदर्शन एक, अज्ञान भी एक, असंयत भी एक, असिद्धत्व भी एक एक ही है। और लेशा जो है ना ये 6। इस प्रकार औदयिक भाव, ये उदय में होने वाले परिणाम, ये इन कर्मों के उदय में ये होता है। ये गति आदि सब कब होता है? उदय में ही होता है ये। इसलिए औदयिक भाव कितने हैं? तो 21 बताया। और पारणार्थ भाव में क्या है? जीव भव्या भव्यत्वानि च। हाँ, जीव पारणार्थ भाव में 3 भेद है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये 3 भेद है। जीव नाम का एक वस्तु है, फिर वो जीव में भव्य भी जीव है, अभव्य भी जीव है। इसलिए आत्मा का जो भेद है तो 3 प्रकार से लिया, और वहाँ पर शुद्ध आत्मा ही रहता है। इसलिए ये 3 भेद जो है संसार में किया गया है, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो उवच्छायानम, नमो लोवे संवसा।